हाय दोस्तों, आज आप लोग का दिसंबर का करंट अफेयर है। ठीक है। टोटल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये टोटल 6 महीना का आपको करंट अफेयर दिया जाएगा जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा AEDO या दरोगा मेंस या कोई भी एग्ज़ाम जो आपका RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट, ये सब में आपको काम दे सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको आप बनाने का कोशिश करें, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर लक्ष्य कंठ गीता पारायण में भाग लिया। तो लक्ष्य कंठ गीता पारायण जो है आपका उडुपी में भाग लिया। कहाँ? उडुपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पीएम मोदी द्वारा जारी किया गया 550 रुपये का स्मारक सिक्का किस स्थान की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिया जाता है। तो ये संस्थान है, संस्थान है। तो कौन सा संस्थान है आपका? श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ। याद रखिए, श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्तर मठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टैक्स रैम्पस योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू किया। ये आपका क्वेश्चन रिपीट है। तो ये आपका क्या आंसर होगा? तो टेक्सटाइल मतलब वस्त्र, टैक्स मतलब टेक्सटाइल, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? वस्त्र मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि टैक्स रैम्पस योजना का कुल परिव्यय मतलब टोटल कितना इस पर खर्च किया जाएगा। तो 305 करोड़ रुपया। कितना? 305 करोड़ रुपया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत ने किस हेलीकॉप्टर के समर्थन के लिए अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ रुपये का सौदा किया। याद रखिए, भारत जो है एक हेलीकॉप्टर लाएगा जिसका नाम है MH-60R सीहॉक, और यह है किसका? अमेरिका का। और खरीदेगा कौन? भारत। कितने रुपये में? 7,995 करोड़ रुपये में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि NUDGE चरण 2 अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो CBDT। किसके द्वारा? CBDT। चलिए, नड्ज अभियान मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देता है। तो स्वैच्छिक विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण। याद रखिएगा, नड्ज जो है आपका क्या है? स्वैच्छिक विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, C ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ MOU हस्ताक्षर किया। पहले आपको MOU बताते हैं। क्या MOU क्या होता है? एक साइन होता है कोई दो के बीच, दो संस्थान के बीच या कोई दो देश के बीच। ठीक है। तो ये कौन है? C। तो C किसके साथ आपका हस्ताक्षर किया है? तो IIT रुड़की के साथ। किस चीज़ के लिए? तो एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? IIT रुड़की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI जो है ये आपको कहाँ आयोजित किया गया। ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपको गोवा में। गोवा में कहाँ? पानाजी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि ये जो आपका IFFI 2025 में जो हुआ है गोवा में, ये कौन देश जो है कंट्री ऑफ फोकस है? कंट्री ऑफ फोकस। तो देखिए कि भारत जो है किसी एक को कंट्री ऑफ फोकस बनाता है, और इस बार जो आपका कंट्री ऑफ फोकस है वो है क्या है? कौन है? जापान। वो है कौन? जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि भारत को IMO परिषद की किस श्रेणी में फिर से चुना गया। तो देखिए, बी से भारत, बी से बी श्रेणी। तो याद रखिएगा, IMO परिषद में किस श्रेणी में चुना गया? तो श्रेणी बी में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, स्टैनफोर्ड ने ग्लोबल AI वाइब्रेंट टूल 2025 में किस देश ने टॉप किया। तो किसने? USA ने। किसने टॉप किया? USA। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है USA का बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि 2024 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटन आए थे। तो 2024 में सबसे ज़्यादा कहाँ आया था? तो याद रखिए, महाराष्ट्र में विदेश के लोग जो है बहुत ज़्यादा घूमने आए थे पूरे भारत राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, हंसा 3 जो है ये ट्रेनर विमान है। क्या है? ट्रेनर विमान का अनावरण कहाँ किया गया। तो आपका कहाँ किया गया आपका? तो CSIR नल बेंगलोर। कहाँ किया गया? CSIR नल बेंगलोर। चलिए, हंसा 3 भारत का पहला क्या है। तो हंसा 3 पहला भारत का ऑल कंपोजिट 2 सीटों वाला विमान है। क्या है? ऑल कंपोजिट 2 सीटों वाला विमान। क्वेश्चन में आपका 14 है कि ACEN भारत का पहला निजी नेविगेशन हब कहाँ स्थित है। तो ACN जो है ये भारत का पहला निजी नेविगेशन हब है। तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम। याद रखिए, भारत का सबसे निचला भाग में यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि इंड ऐप किसे लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। तो इंड ऐप आपका एमएसएमई को लाभ पहुंचाना है। देखिए, ठीक है, इसका आंसर होता है मिनिमम स्मॉल मीडियम स्मॉल मिनिमम इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना प्रमुख ने किस देश का दौरा किया। तो देखिए, आपको क्या है, यहाँ पे आपका देश नहीं, यहाँ पे किसने दौरा किया, तो जो आपको नौसेना प्रमुख ये होना चाहिए, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि भारत को यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। कहाँ है, पेरिस। तो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। याद रखिए, पहले भी चुना गया था और इस बार जो है यूनेस्को फिर से जो है ना भारत को कार्यकारी बोर्ड चुना गया। तो ये आपका क्या आंसर होगा, 2025 से लेकर 29 तक चुना गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, IAAI ने किस जलमार्ग के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक MOU पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए, आपको जो है, आपको आप पहले भी बताए थे कि मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है इसका फुल फॉर्म, और ये एक साइन होता है किसी दो संस्थान या किसी दो देश, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन या किसी दो कंपनी के बीच में। तो ये आपका आंसर क्या होगा, गंगा नेशनल वाटर वेज 1। देखिए, गंगा नेशनल वाटर वेज 1 जो है ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन में आपका 21 है कि भारतीय नौसेना प्रमुख की ब्राज़ील यात्रा के दौरान कौन सा द्विपक्षीय MOU साइन किया गया। तो ब्राज़ील और भारत जो है, भारतीय नौसेना कौन सा किस बात के लिए साइन किया, एक दूसरे में डील बड़ा हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया MDL के साथ पनडुब्बी रखरखाव, MDL के साथ पनडुब्बी रखरखाव। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि सेमी कंडक्टर ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आपका क्या होगा, मोहाली में। कहाँ, मोहाली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि स्वदेशी हथियारों के लिए MOU जो है किस IIT ने भाग लिया। तो देखिए, तो IIT जो है आपका मद्रास जो है, ये आपका IIT मद्रास ने MOU साइन किया किसने, स्वदेशी हथियार के लिए। चलिए, क्वेश्चन आपका 24 है कि PM मोदी द्वारा भारत और जॉर्डन में द्विपक्षीय व्यापार के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया। तो याद रखिए, भारत और जॉर्डन मिलके जो है $5 बिलियन जो है इस पर खर्च करेगा। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन में आपका 25 है कि सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता, याद रखिए, प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार में कितने नगद प्रोत्साहन राशि देता है। तो आपका कितना, 20 लाख। याद रखिएगा, आप सार्वजनिक प्रशासन में बहुत अच्छा काम कीजिएगा तो आपको PM पुरस्कार दिया जाएगा, और उसमें आपको PM जो है आपको 20 लाख रुपया देगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि एक्वारीन 2025 जो है भारत और किस देश के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दो एक्वारीन जो है ये मालदीव के साथ होता है। भारत की सेना और मालदीव की सेना मिलके ये एक्वारीन एक्सरसाइज करती है, और मालदीव के अभी ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है, याद रखेगा, ये कैटरीना कैफ। कौन, कैटरीना कैफ। चलिए, क्वेश्चन आपका 27 है कि 2030 के लिए स्वीकृति सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बिल्डिंग लक्ष्य क्या है। तो देखिए, 2030 में जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बिल्डिंग जो लक्ष्य है आपका 5%। कितना है, 5%। चलिए, क्वेश्चन आपका 28 है, BIS ने पूरे हिमालयन क्षेत्र को किस भूकंप क्षेत्र के तहत रखा गया। BIS, तो हिमालय क्षेत्र जो है ये किस जोन में है, ये आपको पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, C, जोन 6। क्या होगा, जोन 6। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुरक्षा अलर्ट के लिए किस कंपनी के साथ MOU साइन किया। तो NHAI और रिलायंस जियो जो है मिल के, याद रखिएगा, आंसर क्या होगा आपका, रिलायंस जियो जो मिल के जो है सुरक्षा अलर्ट करेगा। कहाँ, रोड पे, याद रखिएगा, क्या, रोड को एकदम बहुत अच्छा से आपको CCTV कैमरा लगाया जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि PM मोदी को उनकी यात्रा के दौरान इथोपिया द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया। तो कौन सा सम्मान दिया गया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, द ग्रेट ऑर्डर निशान ऑफ इथोपिया। PM मोदी इथोपिया गए थे और इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान, उसे एक मेडल
दिया गया और उस सर्वोच्च सम्मान का नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। चलिए क्वेश्चन आपका 31 है कि पीएमओ कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो देखिए पीएमओ कॉम्प्लेक्स का जो नाम बदल कर रख दिया वो आपका सेवा तीर्थ रख दिया। क्या रख दिया? सेवा तीर्थ रख दिया। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जो है आपका कोणार्क में मनाया गया। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, तो याद रखिएगा। तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव मनाया गया। चलिए क्वेश्चन आपका 33 है कि भारत का पहला उच्च क्षमता वाला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा कहाँ बना। तो देखिए जो आपका वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा जो है ये आपका दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहीं बनाया गया। तो इसी को बोलता है IGI दिल्ली। तो आपका आंसर क्या होगा? IGI दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि बाल विवाह मुक्त भारत जो है अभियान का लक्ष्य वर्ष क्या है। मतलब भारत जो है 2029 तक जो है अपना जो है बाल विवाह मुक्त करेगा। हर एक राज्य में जो है अब बच्चा शादी नहीं करेगा। ठीक है, वो 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हो जाएगा तभी उसका शादी होगा। क्वेश्चन आपका 35 है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाना है। तो देखिए 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था, बहुत हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था बनाएगा। तो ये आपका भारत कब 2047 तक, कब बनाएगा? 2047 तक। गरुड़ शक्ति 2025 किसके साथ आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गरुड़ शक्ति और आपका समुद्र शक्ति, तो गरुड़ और समुद्र शक्ति जो है ये दोनों जो है ये आपका किसके साथ मनाया जाता है? इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। लेकिन मित्र शक्ति अगर बोलेगा तो आप क्या मारिएगा? श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति बोलेगा तो श्रीलंका के साथ। और अगर सिर्फ गरुड़ रहेगा और सिर्फ शक्ति रहेगा, मतलब या तो गरुड़ रहेगा या तो शक्ति रहेगा, मतलब ये दोनों जो है आपका फ्रांस के साथ मनाया जाता है। तो याद रखिए सिर्फ गरुड़ बोलेगा तो फ्रांस के साथ, सिर्फ शक्ति बोलेगा तो भी फ्रांस के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये आपका यहाँ पे गरुड़ शक्ति मतलब दोनों है, दोनों मिला के जो है ये एक है। तो ये जो है आपका इंडोनेशिया के साथ होता है। तो इंडोनेशिया के साथ 2 एक्सरसाइज होता है, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। चलिए क्वेश्चन में आपका 37 है कि एम स्टार ग्लोब AI कनेक्ट, एम स्टार ग्लोबल AI कनेक्ट प्लेटफॉर्म AIM द्वारा किसके साथ विकसित किया गया। तो आपका ये आंसर होगा हिताची। हिताची एक कंपनी है और हिताची जो है AIM मिलके एक एम स्टार ग्लोबल AI कनेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है आपका व्लादिमीर पुतिन, ये रूस का राष्ट्रपति, याद रखिएगा, दिसंबर 2025 में किस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। तो जो है ये जो है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसी में व्लादिमीर पुतिन जो हमारे रूस के राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आए थे। और भारत और रूस का संबंध जो है बहुत अच्छा है। और भारत और रूस के बीच जो है INDRA इंदिरा एक्सरसाइज होता है, सैन्य एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि अभ्यास हरिमौ शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए आपका हरिमौ शक्ति जो है आपका राजस्थान में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? आपका राजस्थान में आयोजित किया। भारत और UAE के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास दिसंबर 2025 में शुरू हुआ। तो आपका आंसर क्या हुआ? डेजर्ट साइक्लोन 2। देखिए अगर आपका साइक्लोन सिर्फ लिखा रहता, अगर सिर्फ साइक्लोन लिखा रहता तो आपका आंसर क्या होगा? मिस्र की सेना और भारत की सेना एक्सरसाइज करती है। लेकिन अगर आपका डेजर्ट आ गया तो याद रखिए वो भारत और UAE होगा, भारत और UAE होगा। जायद अल भारत नहीं बहर, तो जायद अल बहर जो है आपका कत चलिए तो जायद अल बहर जो है आपका किसके साथ होता है? कतर देश और भारत के देश के बीच सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड PVR फीचर इसमें किसने जोड़ा। तो जो आपका डिजी लॉकर है ना, जो भी आपका 11th 12th या आपका जो भी सर्टिफिकेट सब है वो डिजी लॉकर में ऐड होता है जो आपके मोबाइल में होगा। इस बार जो है ना PVR भी ऐड कर दिया, मतलब पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी ऐड कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि क्वेश्चन 42 है माउंट कांगोट जिस पर पहली बार भारतीय सेना ने चढ़ाई की यह कहाँ स्थित है। तो देखिए माउंट कांगोट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है।
माउंट कंगोट आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अगर माउंट एटना पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? एटना इटली। कहाँ है? एटना इटली में। कितना है? एटना। चलिए, क्वेश्चन आपका है पीएम मोदी को ओमान का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? तो ऑर्डर ऑफ ओमान। पीएम मोदी को कौन मिला? ऑर्डर ऑफ ओमान। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि एनएमडीसी ने बेहतर बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ कौन सा एमओयू साइन किया? तो एनएमडीसी और कौन सा आईआईटी किस चीज़ को बनाने के लिए बेहतर ये साइन किया एमओयू? तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी, याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि जकार्ता वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 में किस रूप में टॉप किया? तो देखिए, आपका क्वेश्चन होगा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर। क्या होगा? जकार्ता जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। क्वेश्चन में आपका 46 है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 जो है ये कौन जारी करता है, मतलब किसके द्वारा जारी होता है? तो ये कौन होता है? लोवी यूनिवर्सिटी। याद रखिए, एशिया पावर में जो है भारत का रैंक जो है आपका कितना है? तीसरा नंबर। लेकिन अगर फायर पावर अगर बोलेगा फायर पावर में, तो भारत का रैंक चौथा। तो एशिया पावर है तो तीसरा। तो भारत एशिया पावर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत एशिया पावर इंडेक्स 2025 का स्थान कितना है? तो याद रखिएगा कितना? तीसरा। अगर फायर पावर रहता तो आपका क्या होता? चौथा। चलिए, अगर फर्स्ट की बात करें तो दोनों में फर्स्ट जो है आपका अमेरिका है। याद रखिएगा, दोनों में फर्स्ट आपका कौन है? अमेरिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है? देखिए, सब अपना हर साल अपना ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बोलता है, देता है। तो ऑक्सफोर्ड जो है अपना वर्ड ऑफ द ईयर जो है रेजबेट है। क्या है? रेजबेट। और अगर आपसे पूछेगा कि ये क्या बोलते हैं, डिक्शनरी जो है dictionary.com जो है अपना वर्ड ऑफ द ईयर 67 दिया। कौन सा? 67। देखिए, 67 को बोलते हैं हिंदी में ठीक ठाक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि भारत वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान लाया? तो ये आपका 8वां। याद रखिएगा कि जो आपका स्किल मतलब किसकी बौद्धिक क्षमता अधिक है एशिया में, ये एक प्रतियोगिता हुआ था, इसमें जो है भारत का 8वां रैंक है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में आपका 50 है कि सिपरी। देखिए, सिपरी जो है ना हथियार के लिए स्पेशल है। याद रखिएगा, सिपरी जो है ना हथियार जो है बनाने वाला कंपनी का एक ग्रुप है। तो सिपरी में जो टॉप 100 रैंकिंग है ये क्या संबंधित है? तो यह हथियार बनाने वाली कंपनी। याद रखिए, सिपरी में जो भी है वो हथियार बनाने वाली कंपनी का है। चलिए, क्वेश्चन आपका 51 है कि सिपरी जो है 2024 में किस भारतीय पीएसयू को सबसे ऊंची रैंक मिली? याद रखिए, इसका मतलब हॉल जो है हथियार सबसे ज़्यादा बना रहा है और बहुत ही उन्नत उन्नत जो है टेक्नोलॉजी का हथियार बना रहा है। तो हॉल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। याद रखें, यही टॉप किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि सीबीडी कॉप आपका 17 के लोगों के रूप में किस तितली प्रजाति का अनावरण किया गया? तो देखिए, सीबीडी कॉप 17 जो है ये कौन सी तितली प्रजाति है? तो आपका आंसर क्या होगा? येरेवन ब्लू तितली। क्या होगा? येरेवन ब्लू तितली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 आपका एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए यूएसडी 398.8 मिलियन का लोन मंजूरी दिया? तो एडीबी जो है किसको लोन दिया? तो आसाम राज्य को। कितना? 398.8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है कि बैंकिंग कनेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बैंकिंग कनेक्ट आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एनबीबीएल। किसके द्वारा? एनबीबीएल। चलिए, क्वेश्चन आपका 55 है कि भारत ने 11वां यूएनएओसी फोरम में किस आदर्श की पुष्टि की? तो कौन सा वाक्य है जो कि यूएनएओसी फोरम में ऐड हुआ? तो वासुदेव कुटुंबकम। चलिए, हम लोग भारतवासी वासुदेव कुटुंबकम पर बिलीव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि किस ग्रुपिंग ने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के मौके पर अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया? तो ये ऑपरेशन क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को क्वाड ने किया। तो QUAD जो आपका देश है क्वाड में, याद रखिए मालाबार एक्सरसाइज जो है सिर्फ और सिर्फ क्वाड ही करता है। इसमें टोटल 4 ही देश है। एक अपना भारत है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया है, चौथा आपका जापान है। कौन है? जापान है। तो ये 4 देश आपका क्वाड मेंबर है, ध्यान से याद रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 है NSFI 2025-30 किसके द्वारा जारी किया गया?
तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर द्वारा। किसके, एनएसएफआई 2025-30 किसके द्वारा जारी किया गया, आरबीआई गवर्नर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस देश ने 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी। तो कौन क्या आपका, ब्राज़ील। चलिए BRIC, ठीक है। ब्रिक्स जो है ये भारत, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये आपका ये समूह है, ठीक है। और जो है भारत को सौंपी ब्राज़ील सौंपी, 2026 में कौन करेगा, तो भारत करेगा। चलिए क्वेश्चन में आपका 59 है कि किस बैंक ने भारत के कौशल विकास के लिए 846 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन लिया। याद रखिए, तो भारत के कौशल विकास के लिए कौन बैंक जो है आपका लोन लिया, तो आपका आंसर क्या होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ठीक है। चलिए तो ये एडीबी जो है ना, ये लोन देगा भारत को, याद रखिएगा ये चांस, ठीक है। एडीबी का काम है लोन देना और भारत के विकास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि आरबीआई लोकपाल के तहत शिकायतों की सबसे बड़ी कैटेगरी थी। आरबीआई लोकपाल के लिए शिकायतों की सबसे बड़ी कैटेगरी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा पर लोन और एडवांस। याद रखें, लोन और एडवांस। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने लोन समझौते पर साइन किया। तो कितने लोन पर समझौते पर साइन किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसडी 800 मिलियन डॉलर, ठीक है। यूएसडी 800 मिलियन डॉलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को फंडिंग किससे मिली। मतलब इंदौर में जो मेट्रो ट्रेन बनने वाला है, तो ये जो है कौन ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लिया इंदौर मेट्रो, तो आपको एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 63 है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने को इस रूप में क्लासिफाई किया जाता है, तो ये जो है आपका DSIBS, क्या होगा आंसर आपका, DSIBS। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है किस एक्सचेंज को म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली। तो किस एक्सचेंज को मिली, तो आपका आंसर होगा NCDEX, NCDEX, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आपका 65 है कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था। तो किसके द्वारा जारी किया गया था, आपका UNDESA। और इसमें टॉम ये कौन जारी करता है, तो UNDES। और ये किस लिए जारी होता है, तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला, मतलब आबादी सबसे ज़्यादा एशिया में किसका है, तो आपका क्या होगा, जकार्ता में सबसे ज़्यादा लोग रहता है। पिछले आपका क्वेश्चन यही था। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहरों में नई दिल्ली का स्थान कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथा स्थान। कितना स्थान होगा, चौथा स्थान। अब आपका क्वेश्चन नंबर 67 है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का वर्गीकरण। देखिए एशिया पावर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो आपका 3rd है। आपको ये क्वेश्चन आप कुछ देर पहले आपका आया था। और अब जो बोल रहा है कि वर्गीकरण जो किया है एशिया पावर इंडेक्स में भारत का, तो मुख्य शक्ति, क्या, याद रखिए मुख्य शक्ति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 है सिपरी, आपको पहले बोले जो हथियार बनाता है जो कंपनी, तो उसको सिपरी में नोट किया जाता है कि इसे सिपरी एक रिपोर्ट है जिससे ये पता चलता है कौन कंपनी सबसे ज़्यादा हथियार बना रही है या किसका उन्नत टेक्नोलॉजी का हथियार है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है आपका कि सिपरी 2025 रैंकिंग में किस कंपनी ने टॉप किया, तो आपका क्या है, लॉकहीड मार्टिन। याद रखिएगा लॉकहीड मार्टिन, ये पूरे विश्व में ये लॉकहीड मार्टिन। और भारत में जो टॉप किया वो कौन था, हॉल, हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड। लेकिन अगर पूरे विश्व में अगर बात करें तो लॉकहीड मार्टिन। चलिए क्वेश्चन आपका 69 है कि भारत ने वर्ल्ड स्किल एशिया में कि डैश बार भाग लिया, तो ये आपका पहली बार भाग लिया, याद रखिए, ठीक है। वर्ल्ड स्किल में एशिया जो है पहली बार भाग लिया। और ये भारत का कितना रैंक है, तो 8वां, याद रखिए भारत पहली बार भाग लिया है और भारत का रैंक कितना है, 8th, ठीक है। क्वेश्चन आपका 70 है सोलर फेज 2 का लक्ष्य किसे बढ़ावा देना है, तो सौर सिंचाई, याद रखिए सौर सिंचाई, याद रखिएगा। मतलब कि जो आपका कृषि होगा वो आपका कैसे होगा, कि सोलर प्लेट के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मेघालय के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन किस पर केंद्रित
था। तो इको टूरिज्म याद रखिए, इको टूरिज्म मतलब पर्यावरण का जो है, पर्यावरण देखिए मेघालय में तो पहाड़ वहाड़ है तो इसका पर्यावरण बहुत अच्छा है, तो इसको पर्यावरण को स्पेशली देखने के लिए टूरिस्ट आएगा, तो इसके लिए एडीबी जो है ना मेघालय को पैसा दिया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो लोन लिया है एडीबी से मेघालय वो किस बात के लिए है, तो इको टूरिज्म के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन में आपका 62 है, 72 है कि आरबीआई लोकपाल रिपोर्ट में कौन सी अवधि शामिल है, तो आपका 5 ईयर 25 क्या है, फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आपका 73 है, आरबीआई के भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया। याद रखिए आरबीआई के भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी जो पुस्तिका जारी किया, ये जो संस्करण है आपका क्या होगा, 10वां संस्करण। क्या होगा, 10वां संस्करण। क्वेश्चन आपका 74 है, किस बैंक ने एनआरआई के लिए यूएसडी और यूईयूआर, देखिए यूएसडी जो है अमेरिकी डॉलर है, यूआरजे यूरोपियन डॉलर है, में ग्लोबल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। तो किस बैंक ने, तो याद रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्वेश्चन आपका 75 है कि एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है मनीला में, बार बार आ रहा है तो याद रखिएगा फिलीपींस देश है उसी के मनीला शहर में है। तो बोल रहा है एडीबी ने भारत में किस क्षेत्र के लिए नीति आधारित लोन मंजूर किया, तो किस क्षेत्र में, तो रूफटॉप सोलर, रूफटॉप सोलर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एनएसएफआई 2025-30 में किस फ्रेमवर्क का पालन करता है, तो कौन सा फ्रेमवर्क का पालन करता है, पंच ज्योति, पंच ज्योति बहुत इंपॉर्टेंट, एनएसएफआई। ठीक है, 2025-30 में किस फ्रेमवर्क का पालन करता है, तो पंच ज्योति। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस बैंक ने यूपीआई पावर रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए गूगल पे के साथ पार्टनरशिप किया। तो गूगल पे के साथ जो है रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करना है, तो कौन सा कंपनी शामिल मतलब ये साथ दिया, तो आपका एक्सिस बैंक। कौन सा प्रति पार्टनरशिप हुआ, तो एक्सिस बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है कि किस भारतीय राज्य को कौशल विकास के लिए एडीबी से फंडिंग मिली, तो कौशल विकास के लिए एडीबी को कहाँ से फंडिंग मिली, तो गुजरात। याद रखिएगा इको टूरिज्म अभी आपको बोले, एडीबी जो है किस राज्य को पैसा दे रहा है, एडीबी एक बैंक है, ठीक है, एशियन बैंक है, और ये मेघालय को पैसा दे रहा है, किसके लिए, तो पर्यावरण को और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन अगर कौशल विकास करेगा, कौशल विकास को बढ़ावा देना है, तो एडीबी जो है किस राज्य को पैसा दिया, तो गुजरात को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका 79 है कि आरबीआई सालाना डीएसआईबी की पहचान किसके आधार पर करता है, तो किसके आधार पर करता है, संपत्ति के आकार और इंटर कनेक्ट कंटेंटेंस। याद रखें संपत्ति का आकार और इंटर कंटेंटेंस। चलिए क्वेश्चन आपका 80 है, एशिया पावर इंडेक्स कितने देशों का आकलन है, तो ये आपका टोटल 27 देश है। ठीक है, आपको बताए थे कि पहला स्थान जो है आपका अमेरिका का है। ठीक है, याद रखें अमेरिका जो है ना एशिया में सबसे ज़्यादा क्या है आपका व्यापार करता है, और तीसरा नंबर पे आपका क्या है, भारत, और दूसरा नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो है आपका चाइना है। चलिए क्वेश्चन में आपका 81 है कि केंद्र मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया। देखिए अर्थ समिट हुआ 2025 में, ये कौन किया, अमित शाह, और ये कहाँ हुआ, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। चलिए क्वेश्चन आपका 82 है कि दिसंबर 2025 में राजनाथ सिंह जो है ये रक्षा मंत्री है हमारे भारत के, कितने बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, तो कितना रोड उद्घाटन किया, तो रोड, तो आपका आंसर क्या होगा, 125। याद रखिए 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। चलिए क्वेश्चन आपका 83 है, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट, याद रखिए ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का थीम क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत को शक्ति देना, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। चलिए क्वेश्चन आपका 84 है कि पतंजलि ग्रुप जो है बाबा रामदेव का जो है ने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया, तो आपका रूस के साथ। याद रखिए किसके साथ, रूस के साथ, बाबा रूस चले गए। चलिए क्वेश्चन आपका 85 है कि 2047 तक भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है, मतलब भारत जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता कितना लक्ष्य रखा है कि इतना हमको कंप्लीट कर देना है,
तो 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट। कब तक? 2047 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह लद्दाख में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी, श्योक सुरंग। क्या है? श्योक। याद रखिए श्योक जो है ना एक नदी भी है, और किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो रक्षा मंत्री ने लद्दाख में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो श्योक सुरंग। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि भारत का पहला कम्बैट ट्रेनिंग नोड कहाँ स्थापित किया गया? तो कम्बैट ट्रेनिंग नोड जो है आपका इन्फेंट्री स्कूल महू में किया। कहाँ? महू। याद रखिएगा, भारत का पहला कम्बैट ट्रेनिंग नोड कहाँ है? तो इन्फेंट्री स्कूल महू। चलिए, क्वेश्चन में आपका 88। चलिए, क्वेश्चन में यहाँ 86 है, आपका 88 लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ मिस्टेक हो गया है। चलिए, किस पेमेंट बैंक ने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वोल्टेज रिचार्ज के सक्षम करने के लिए NBBL के साथ पार्टनरशिप किया? तो कौन कंपनी किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जियो पेमेंट बैंक। ठीक है, याद रखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है, ठीक है, याद रखिए। तो कौन कंपनी? जियो पेमेंट बैंक। किसके साथ? MBBL के साथ। चलिए, क्वेश्चन में आपका 89 है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक कितने ग्रीन ट्रक्स शामिल करना है? तो याद रखिए कितने ग्रीन ट्रक्स आप शामिल करना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50। याद रखिए कितना? 50। चलिए, क्वेश्चन में आपका 90 है कि दिसंबर 2025 में कौन दो नई रामसर साइट बनी? देखिए रामसर साइट क्या होता है? जो दलदली क्षेत्र है, ठीक है, उसी को रामसर साइट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका 90 क्या है कि नया जो बना है ये सिलसेट झील और कोपरा जलाशय, सिलसेट झील और कोपरा जलाशय। चलिए, तो आपका जो सिलसेट झील है ये आपका कहाँ है? ये आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और कोपड़ा जो है आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। रामसर साइट के बारे में आपको बताते हैं कि जो है ये 2 फरवरी को रामसर साइट दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और भारत जो है, भारत रामसर 1982 में जुड़ा। याद रखिए ये क्वेश्चन NTPC में आ चुका है कि भारत जो है रामसर साइट में कब जुड़ा? 1982। चलिए, क्वेश्चन आपका 91 आपका है कि किस IIT ने भारत का पहला इनक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक VC फंड लॉन्च किया? याद रखिए इनक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक VC, तो ये आपको कौन लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन में आपका 92 है कि भारत के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आदिवासी भाषा अनुवाद, याद रखिए आदिवासी का भाषा का अनुवाद करेगा ये AIT पावर्ड का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है आपका आदिवानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? आदिवानी। तो आपसे पूछेगा आदिवानी किससे संबंधित है? तो आदिवासी भाषा के लिए। चलिए, क्वेश्चन का 93 है किस राज्य ने साइबर अपराध जांच के लिए महाक्राइम OS AI लॉन्च किया? तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह के मतलब से आपका साइबर क्राइम को है रोकेगा। तो ये कौन राज्य किया? तो आपका 93 का क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। चलिए, क्वेश्चन में आपका 94 है कि 2025 में पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो देखिए हमेशा जब भी टॉप करता है तो सिंगापुर रहता है, लेकिन इस बार जो है पासपोर्ट इंडेक्स में UAE टॉप किया है। कौन टॉप किया है? UAE टॉप किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है MOF द्वारा RRBs के लिए अनावरण किया गया नया कॉमन लोगो सिद्धांत क्या है? RRBs का जो नया लोगो है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या क्या लोगो बनाया है? 1 स्टेट 1 RRB, 1 स्टेट 1 RRB, 1 स्टेट 1 RRB। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 है कि किस भारतीय अधिकारी ने UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, याद रखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये आपका कौन जीता? तो सुप्रिया साहू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? सुप्रिया साहू। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि दिसंबर 2025 में RBI की 5वीं द्विमासिक नीति का बाद रेपो दर क्या है? देखिए ये हमेशा द्विमासिक होता है, तो ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन तब पर भी इसका आंसर आप याद रखिएगा 5.25%। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपका 98 है कि असम और गुजरात में UCBs को RBI के रेगुलेटरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। तो कौन सा मतलब ये कौन बैंक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी कोऑपरेशन अर्बन बैंक और वलस्टाल महिला नागरिक सहकारी बैंक। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन तब पर भी अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, गुवाहाटी ऑपरेशन अर्बन बैंक और वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक। चलिए, सेबी जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट को देखता है कि पर प्रवाह 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 पहल का उद्देश्य क्या है। तो आपका क्या है, विज्ञापनों में गुमराह करने वाले रिटर्न दावों को रोकना। जो विज्ञापन में आपका गुमराह कर रहा है उसको क्या करना, उसके दावों को खारिज करना या उसको रोकना। तो ये आपका सेबी। तो प्रवाह प्रवाह पहल कौन स्टार्ट किया है, प्रवाह तो सेबी किया है। चलिए, क्वेश्चन आपका 100 है, किस संस्था ने यूपी और हरियाणा में स्वच्छ हवा कार्यक्रम के लिए यूएसडी 600 मिलियन मंजूर किए। तो कौन संस्थान देगा, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा, अभी तक तो आप पढ़े थे कि एडीबी से पैसा लेगा, लेकिन इस बार जो है यूपी और हरियाणा में स्वच्छ हवा के लिए यूएस डॉलर 600 मिलियन डॉलर दिया। कौन दिया, वर्ल्ड बैंक। किसको, यूपी और हरियाणा के राज्य को। चलिए, क्वेश्चन में आपका 101 है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, एडीबी जो है अपना वृद्धि, उसको लगता है कि फाइनेंशियल 2026 में भारत का जो जीडीपी होगा वो 7.2% है। याद रखिए, ये एडीबी जारी किया, सबका अपना अपना प्रतिशत जारी करता है, जैसे वर्ल्ड बैंक अपना करता है, ठीक है, आरबीआई भी अपना करता है। चलिए, क्वेश्चन में आपका 102 है कि किस भारतीय आईटी कंपनी ने नीदरलैंड में एएसएन बैंक के साथ समझौता किया। तो जो भारत का जो आईटी कंपनी है वो आपका एचसीएल टेक, और किसके साथ, एशियन बैंक के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपका 103 है, अमेजन 2030 तक भारत में कितना निवेश करने का योजना किया है। तो अमेजन जो है टोटल आपका पैसा 35 बिलियन खर्च करेगा, यूएस डॉलर 35 बिलियन खर्च करेगा भारत में। कौन करेगा, अमेजन कंपनी। चलिए, क्वेश्चन आपका 104 है कि 2025 में पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला। देखिए, फीफा जो है ना, स्पेशली देखिए, फीफा का स्थापना 1904 में होता है, ये स्पेशली जो है फुटबॉल के लिए होता है। तो 104 में जो है आपका फीफा शांति पुरस्कार किसको मिला, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, हर साल की शांति ये फैलाते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बहुत पावरफुल हैं, इसलिए अपना खुद ही फीफा शांति पुरस्कार ले लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, किस भारतीय मूल्य के सीईओ को टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नामित किया। याद रखिएगा, टाइम सीईओ ऑफ द जो होता है, जो सीईओ जो होता है कोई भी कंपनी का सीईओ, वो बहुत मतलब समझिए उसको बहुत दिमाग होता है और बहुत आगे तक सोचता है और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाता है। तो ये जो भारत का जो है नील मोहन, इसी को जो है टाइम्स सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नामित किया। ये बहुत बड़ा पद है सीईओ के लिए। चलिए, क्वेश्चन आपका 106 है कि पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला। तो आपको ये किसे मिला, अनंत अंबानी। किसे, अनंत अंबानी। याद रखिए, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है, देखिए अनंत अंबानी जो है ना, ये गुजरात में जो है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे जो है बहुत सारा मतलब समझिए कि मतलब 200-300 किलोमीटर एरिया के अंदर जो है आपका ये पशु और बहुत सारा जानवर का जो है यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में आपका 107 है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बराऊ पीसा रोटी। याद रखिए, प्रेस है तो रोटी को प्रेस कर रहे हैं, ऐसे ट्रिक याद रखिए, संगीता बरवा रोटी, संगीता बरवा रोटी। चलिए, क्वेश्चन आपका 108 है, दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य से, ये एक देश है, जो प्रधानमंत्री जो नियुक्त है तो कौन था, यही पूछ रहा है आपका। तो कौन था, आंद्रेज बाबासी। तो बाबासीर याद रखिएगा। तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन है, आंद्रेज बाबासीर। चलिए, क्वेश्चन आपका 109 है कि किस डिजिटल पेमेंट्स फर्म को आरबीआई के अंतिम पेमेंट एग्रीगेट लाइसेंस मिला। तो जो आपका आरबीआई जो है पेमेंट एग्रीगेट लाइसेंस देता है, तो किस डिजिटल पेमेंट को दिया, तो ये आपका मिस स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज। याद रखिएगा, मिस स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। पे में पेटीएम, फोनपे और राजो पे नहीं मारिएगा, मी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। ठीक, चलिए, क्वेश्चन आपका 110 है,
भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई प्राचीन स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो देखिए, गैलेक्सी जो है ना, गैलेक्सी तारों का समूह है, ठीक है। हम लोग भी एक तारों के समूह के अंदर हैं। जो आपका हम लोग का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको क्या बुलाता है? मंदाकिनी, ठीक है। हम लोग किसमें है? मंदाकिनी में। और उसी में बहुत सारा तारा में एक तारा सूर्य है, और उस सूर्य के चारों ओर हम लोग उसके अंदर हैं। तो जो आपको प्राचीन स्पाइरल गैलेक्सी खोजा वो क्या है? अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। चलिए, क्वेश्चन आपका 111 है कि मेघालय में कूदने वाली मकड़ियाँ की कौन सी दो प्रजाति खोजी गई? तो ये जो मकड़ी है जो कूदती है, तो वो क्या है? एसोमेनिया डेटिस और कोलिटस नोगवार। एसोमेनिया डोटिस और कोलिटस नोगवार। चलिए, क्वेश्चन आपका 112 है कि 2025 में F1, देखिए F1 जो रेस होता है वो कार का होता है, ठीक है। एक छोटा सा कार होता है, बहुत स्पीड, मतलब 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो F1 ड्राइवर्स चैंपियंस किसने जीता? तो बताइए, 2025 में F1 ड्राइवर्स चैंपियन कौन जीता? तो आपका आंसर था लेडी लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस। चलिए, ठीक है। ये नामी है, मैक्स वाटसन, लुइस हैमिल्टन, ये सब क्या है? बहुत नामी F1 रेसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 113 है, ISSF ये शूटिंग के लिए है, विश्व कप फाइनल 2025 में भारत कितने पदक जीते? तो शूटिंग में भारत जो है टोटल जो है 6 पदक जीता। कितना? 6 पदक, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका 114 है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फीडे सर्किट 2025 जीता? देखिए, भारतीय है। अब कौन ग्रैंड? देखिए, सबसे पहला अगर ग्रैंड मास्टर बोलेगा कि सबसे पहला ग्रैंड मास्टर, तो आपको क्या माना? विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फीडे सर्किट 2025 जीता? तो आपका आंसर क्या होगा? आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपका 115 है, FIH, देखिए ये हॉकी का है, हॉकी का ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? तो बताइए, जूनियर हॉकी विश्व कप जो है, पुरुष जूनियर विश्व कप किसने जीता? तो जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने, ठीक है। क्वेश्चन आपका 116 है कि दिसंबर 2025 में किस पूर्व केंद्र मंत्री का निधन हो गया? जो हमारे श्रीराज पाटिल थे उनका निधन हो गया, ठीक है, उनका देहांत हो गया। चलिए, क्वेश्चन आपका 117 है, किस बैंक ने कंटैक्टलेस पेमेंट के लिए रुपे पे टैग स्टिकर लॉन्च किया? तो कंटैक्टलेस पेमेंट के लिए रुपे पे टैग कौन लॉन्च किया? तो आपका आंसर क्या होगा? साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक। चलिए, क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन में आपका 118 है, चुनौतियाँ मुझे पसंद है कि गुजराती संस्करण का विमोचन किसने किया? तो ये जो चुनौतियाँ उससे मुझे पसंद है, ये कौन? आपको अमित शाह ने। और इसको लिखा किसने है? आनंदी आनंदी बेन पटेल, याद रखिएगा। तो चुनौतियाँ मुझे पसंद है किसने लिखा? आनंदी बेन पटेल। चलिए, क्वेश्चन में आपका 119 है, किस पूर्व क्रिकेटर ने आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसने लिखा? शिखर धवन, याद रखिएगा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, शिखर धवन। चलिए, क्वेश्चन आपका 120 है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर। क्वेश्चन 121 है, मानवाधिकार दिवस 2025 का थीम क्या है? तो ये आपका क्या है? मानवाधिकार हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें। मानवाधिकार हमारी रोज़मर्रा की, और ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ये आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। चलिए, क्वेश्चन में आपका 122, किस दिन को विजय दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 16 दिसंबर जो है ना, एक मूवी भी है, याद रखिएगा, जो देश मतलब जो है आपका देश के लिए मूवी है। चलिए, क्वेश्चन में आपका 123 है कि किस राज्य ने भारत ताइवान औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क, भारत ताइवान औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क के लिए एलिजेंस ग्रुप के साथ MOU हस्ताक्षर किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक। याद रखिए, भारत ताइवान, ठीक है, भारत ताइवान जो औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क बनाएगा, ये जो है MOU मतलब कर्नाटक के साथ साइन किया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, किस विश्वविद्यालय ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ साझेदारी किया? तो तेलंगाना और किस विश्वविद्यालय ने साझेदारी किया? तो आपका क्या आंसर है? डेकिन विश्वविद्यालय,
डेक्कन विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आपका मेरी योजना। कौन? मेरी योजना। तो आपको पूछेगा उत्तराखंड में जो है मेरी योजना कहाँ का पोर्टल है, तो आप क्या बोलिएगा? उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 है, DOT ने किस मैसेजिंग ऐप SIM बाइंडिंग लागू करने का निर्देशक दिया? डॉट ने किस मैसेजिंग ऐप, तो जो आपको लागू करने का दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट, शेयरचैट और जियो चैट। तो जो जो चैट है वो आपका होगा, ट्रिक से याद रखिएगा। और आपका व्हाट्सअप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, सिग्नल याद रखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर नहीं। ठीक है, याद रखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर नहीं है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन 127 है आपका, वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेन देन में यूपीआई का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वैश्विक अगर रियल टाइम भुगतान हो रहा है तो इसमें यूपीआई का जो प्रतिशत है ये आपका कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 49%। कितना? 49%। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 है कि भारत का पहला ऑल इलेक्ट्रिक टग कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला ऑल इलेक्ट्रिक टग जो है आपका कांडला, गुजरात। कहाँ? कांडला, गुजरात। ठीक है, चलिए एक कांडला एयरपोर्ट है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रख दिया गया है जो कि गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 है आपका, कि किस बंदरगाह शहर ने तीसरी ग्लोबल IALA काउंसिल सत्र की मेजबानी की? तो तीसरी ग्लोबल IALA काउंसिल सत्र की जो मेजबानी की, ये आपका क्या हो जाएगा? मुंबई। कौन? मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है आपका, किस देश के ने फार्मोकोपिया सहयोग के साथ भारत के साथ MOU हस्ताक्षर किया? तो बार बार आपको बोलते हैं MOU में क्या होता है? साइन होता है। तो इस बार जो है ना फार्मोकोपिया जो सहयोग है ये भारत और किस देश ने किया? तो लाइबेरिया। कौन? लाइबेरिया। चलिए क्वेश्चन 131 है, कैनरा बैंक जो है द्वारा कौन सा यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया गया? तो कैनरा बैंक के द्वारा जो आपको लॉन्च किया गया ये आपका कैनरा AI 1PE। कैनरा AI 1PE। क्वेश्चन 132 है, जल शक्ति हैकाथॉन 2025 किसने लॉन्च किया? तो आपका CR पाटिल। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 किसने लॉन्च किया? आपका CR पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 133 है कि जल शक्ति हैकाथॉन के विजेताओं के लिए अनुदान कितना है? तो अगर जल शक्ति हैकाथॉन जो है इसमें जो विजेता होगा उसको कितना रुपया मिलेगा? तो 1,00,000 रुपया। कितना? 1,00,000 रुपया। क्वेश्चन 134 है आपका, किस कार्यक्रम में कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनाई जाती है? तो कवि सुब्रमण्यम भारती की जो जयंती मनते हैं वो राष्ट्र कवि महोत्सव के जयंती पर मनाई जाती है। याद रखिएगा, राष्ट्र कविता महोत्सव, राष्ट्र कविता महोत्सव। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी ये आपका राष्ट्र कविता महोत्सव नहीं होगा, भारतीय भाषा उत्सव 2025 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपका गलत है। क्या होगा? भारतीय भाषा उत्सव 2025। भारतीय भाषा उत्सव 2025। क्वेश्चन 135 है आपका, कि नीति आयोग के सर्कुलर इकोनॉमिक एक्सीलरेशन प्रोग्राम के तहत कितने स्टार्टअप को सपोर्ट किया गया? याद रखिए, नीति आयोग जो है सर्कुलर इकोनॉमिक एक्सीलरेशन प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया, तो ये टोटल कितना जो है स्टार्टअप सपोर्ट किया? तो आपको टोटल 50 स्टार्टअप ने सपोर्ट किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 136 है आपका, कि भारत में गूगल फॉर स्टार्टअप हब कहाँ लॉन्च किया गया? तो गूगल फॉर स्टार्टअप हब जो है आपका कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन 137 है आपका, किस विश्वविद्यालय ने कौशल विकास के लिए अमेजन के साथ MOU हस्ताक्षर किया? तो ठीक है, आपको गति शक्ति विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, अमेजन और गति शक्ति दोनों मिलके क्या है? एक साइन किया। तो कोई भी विश्वविद्यालय का कौशल विकास करना है, ठीक है, याद रखिएगा कौन करेगा? अमेजन और गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है आपका, कि हस्तलिखित कारीगरों के सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये आपका क्या होगा आंसर? चौपाल कार्यक्रम। याद रखिए, हस्तलिखित को बढ़ावा देने सबसे ज़्यादा गांधी जी दिए थे। क्या? गांधी जी, इसलिए वो चरखा खुद से चलाते थे। तो ये जो आप हस्तलिखित को बढ़ावा देगा, ये कौन सा कार्यक्रम के तहत? चौपाल कार्यक्रम।
चलिए क्वेश्चन 139 है आपका, इनमें से किसने लकड़ी शिल्प के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 जीता? याद रखिए शिल्प गुरु पुरस्कार, लकड़ी से शिल्प बनाया और शिल्प गुरु पुरस्कार किसने जीता? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कमलेश शर्मा, याद रखिए कमलेश शर्मा। चलिए शर्म लिखा है, ये शर्मा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका 140 है कि लाइट हाउस टूरिज्म के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आपका डिजिटल टिकटिंग पोर्टल, डिजिटल टिकटिंग पोर्टल। चलिए क्वेश्चन 141 है आपका, स्मार्ट ब्लू हार्बर्स पहल को किस योजना के तहत सपोर्ट किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, याद रखिए स्मार्ट ब्लू हार्बर्स पहल के तहत। चलिए क्वेश्चन 142 है आपका, गैलेक्सी अलकनंदा अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, याद रखिएगा, जो है स्पायरल, सबसे ज़्यादा स्पायरल गैलेक्सी है, की खोज के लिए किस टेलीस्कोप की डेटा का इस्तेमाल किया गया? तो कौन सा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, याद रखिए नासा का है, ठीक है। तो ये अलकनंदा जो है एक गैलेक्सी है और ये सबसे ज़्यादा स्पीड स्पायरल गैलेक्सी है, तो इसीलिए इसको जो देखा जो है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप देखा। चलिए क्वेश्चन 143 है, किस भारतीय कंपनी ने अदानी एयरपोर्ट पर 3D सबसफेरेंस मैपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया? याद रखिए सबसफेरेंस मैपिंग के लिए आपको कौन कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जेनिसिस इंटरनेशनल, याद रखिए किस भारतीय कंपनी ने अदानी एयरपोर्ट पर 3D सबसफेरेंस मैपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया? देखिए 3D सबसफेरिंग, अदानी का जो एयरपोर्ट है इस पर 3D सबसफेरेंस मैपिंग करेगा, ये कौन कंपनी करेगा? तो आपका जेनिसिस इंटरनेशनल। चलिए क्वेश्चन 144 है आपका, कि किस टेलीकॉम पार्टनर ने गूगल के साथ भारत में RCS मैसेजिंग लॉन्च किया? तो देखिए गूगल जो है और भारत की कौन कंपनी जो है RCS मैसेजिंग लॉन्च करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? भारती एयरटेल, याद रखिए गूगल और भारती एयरटेल, इस बार रिलायंस जियो नहीं है, याद रखिए भारती एयरटेल। क्वेश्चन में आपका 145 है कि किस अथॉरिटी ने सरकारी पेंशन योजना के लिए नए निवेश की नियम जारी की? तो कौन सा अथॉरिटी जो है सरकारी पेंशन योजना के लिए एक नया निवेश जारी किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? PFRDA, देखिए तो PFRDA का जो फॉर्म है आपका, ये क्या है? P से पेंशन, F से फंड, R से रेगुलरिटी, रेगुलेटरी, एंड D से आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PFRDA क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका स्थापना जो है 2023 में होगा, 23 में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 146 कि किस कंपनी ने IRDAI से कोऑपरेटिव एजेंसी लाइसेंस हासिल किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सहज इंश्योरेंस। तो IRDAI, देखिए IRD का फुल फॉर्म जो है आपका, ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिए इंश्योरेंस अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिए। तो सहज इंश्योरेंस जो है ये आपका लाइसेंस हासिल किया। चलिए क्वेश्चन 147 है आपका, कि CITES कोप P20 कहाँ आयोजित किया गया? CITES कोप 3, चलिए तो आप कहाँ आयोजित किया? 147 होगा CITES कोप 20 कहाँ आपका आयोजन किया गया? तो ये आपका आंसर होगा समरकंद। कहाँ? समरकंद। चलिए क्वेश्चन में आपका 148 है, WIR 2026 के अनुसार भारत में महिलाएं श्रम आय का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो महिलाएं जो श्रम आय है उसका कितना प्रतिशत है? जो महिला काम करती है उसको कितना पैसा मिलता है एवरेज? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18%। कितना? 18%। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 है आपका, कि 2029 तक भारत और इटली जो द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या है? तो 2029 तक जो है कितना रुपया भारत और इटली एक दूसरे को साझेदारी करेगा? तो टोटल आपको कितना रुपया करेगा? 20 बिलियन यूरो डॉलर, 20 बिलियन यूरो, याद रखें 20 बिलियन यूरो।
चलिए, क्वेश्चन आपका 150 है आपका कि पेटीएम ने किन देशों में पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई। तो पेटीएम कौन देश में और दो देश में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया और लग्जमबर्ग। याद रखिएगा, यहाँ पर ना विश्व का पहला जो है ना फ्री में यहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, फ्री में, एक पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पेटीएम कहाँ स्टार्ट होगा? इंडोनेशिया और लग्जमबर्ग में। चलिए, क्वेश्चन 151 है आपका, भारत और स्वीडन द्वारा कितने ग्रीन टेक प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे? तो टोटल 7। ठीक है, टोटल 7। चलिए, 152 है आपका, किस शहर के मेट्रो विस्तार के लिए एडीबी को यूएसडी 2050 मिलियन का लोन लिया? यह कि एडीबी से जो है कौन शहर का मेट्रो पैसा लिया है? तो आपका चेन्नई। याद रखिएगा, आपका चेन्नई। याद रखिए, इंदौर भी लिया है। ठीक है, इंदौर भी लिया है, लेकिन आपको एडीबी से नहीं लिया है, ये आपका इंदौर जो है वर्ल्ड बैंक से लिया है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 153 है, किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा के लिए एडीबी से यूएस डॉलर 108 मिलियन का लोन लिया? देखिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए एडीबी से जो पैसा लिया है वो कौन राज्य लिया है? तो आपका आंसर क्या होगा? मिजोरम। याद रखिए, मेघालय जो है ना, मेघालय भी आपका एडीबी से पैसा लिया था, जो आपको क्या बोल रहे थे, टेको इको 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 टूरिज्म के लिए मेघालय पैसा लिया था एडीबी से। और स्वास्थ्य सेवा के लिए एडीबी से पैसा कौन लिया है? तो मिजोरम राज्य। इस एडीबी कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका काम है कि एशिया के जितने भी हैं, जिसका भी जो जो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब जो विकासशील देश है, उनको पैसा मुहैया कराना। चलिए, क्वेश्चन 154 है आपका, किन कंपनी ने 2000 मेगावाट तक की क्षमता वाली ग्रीन एनर्जी कंपनी स्थापित करने के लिए जेवी पर हस्ताक्षर किया? तो कौन कंपनी आपको हस्ताक्षर किया? तो आपका आंसर का NIRL और PTC इंडिया। NIRL और PTC इंडिया। चलिए, क्वेश्चन 155 है आपका, VP राधाकृष्णन द्वारा किसके एक स्मारक डाक टिकट से सम्मानित किया गया? तो किसके डाक टिकट किसके सम्मानित में निकाला? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट पेरुम्बुदु मथुराय दो। सम्राट पेरुम्बुदु मथुराय। याद रखिएगा, CP राधाकृष्णन जो है एक स्मारक डाक टिकट किसके याद में या किसको सम्मानित करने के लिए निकाला? तो सम्राट पेरुम्बुदुर मथुराय, यदि इतिहासकार थे। याद रखिएगा, इतिहास में राजा थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 156 है कि किस संस्था ने म्यूचुअल फंड तक पहुंच बढ़ाने के लिए BSE, देखिए ये क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU साइन किया? तो देखिए, म्यूचुअल फंड को बढ़ाना है तो BSE प्लस नाबार्ड, याद रखिए ये दोनों क्या है, साइन किया। किस बात के लिए? म्यूचुअल फंड को बढ़ाने के लिए। तो नाबार्ड क्या होगा? नाबार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 157 है कि भारत की पहली मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है? याद रखिए, भारत में पहली बार कोई मानव युक्त गहरा समुद्र में जा रहा है और उस पनडुब्बी का जो नाम है वो आपका क्या है? मत्स्य 6000। याद रखिए, इसी से याद आया कि परम जो 8000 है ना, ये पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है। याद रखिएगा, ये आपका क्या है? मानव युक्त गहरे समुद्र पर जाने वाला जो है अभी फिलहाल मत्स्य 6000 पनडुब्बी है, जो कि मानव युक्त गहरे समुद्र में जाएगी। चलिए, क्वेश्चन आपका 158 है कि किस भारतीय शहर ने 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो 11वां संस्करण है वो किस शहर में होगा? तो आपका पंचकूला। ये पंचकूला कहाँ है? हरियाणा, पंचकूला में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 159 है आपका कि आपका पैसा आपका अधिकार अभियान जो है का फोकस क्या है? अभियान का फोकस क्या है आपका पैसा? तो लावारिस संपत्ति का निपटाना करना। मतलब जो भी आपका पैसा आपका अभियान स्टार्ट किया और इसका मुख्य फोकस क्या है? लावारिस संपत्तियों का निपटाना करना। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 160 है आपका, कौन सी भारतीय शहर 2030 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा? तो ये आपका अंडरस्टूड है, अहमदाबाद करने वाला है। याद रखिएगा, ये हमारी उपलब्धि है कि राष्ट्रमंडल खेल जो है इस बार हम लोग अहमदाबाद में कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 161 है आपका, यूनेस्को के अमृत संस्कृत विरासत
याद रखिए, यूनेस्को जो है अमृत संस्कृत विरासत जो है ना, यूनेस्को तय करता है कि कौन होगा अमृत संस्कृत विरासत। तो यूनेस्को की अमृत संस्कृत विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? याद रखें, अंतर सरकारी समिति आयोजन किया गया किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा अमृत संस्कृत महोत्सव को मतलब क्या होता है, सुरक्षा रखने के लिए। तो 20वां सत्र कहाँ हो रहा है? तो आपका क्या होगा? नई दिल्ली। कहाँ होगा? नई दिल्ली। 162 है आपका, भारत के पहले स्वदेशी 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, याद रखिएगा, स्वदेशी 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुव 64, DHRUV ध्रुव 64। याद रखिए, ये क्या है? एक चिप है, कितना बीट का? 64 बीट का। चलिए, क्वेश्चन 163 है आपका, ज्ञान भारतम मिशन के तहत कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला योग आयु वर्दे क्लस्टर केंद्र बना? तो कौन सा ज्ञान भारतम मिशन के तहत कौन सा विश्वविद्यालय योग आयु वर्दे क्लस्टर केंद्र बना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि विश्वविद्यालय। कौन? पतंजलि। अभी आपको कुछ बोले थे कि पतंजलि जो है रूस के साथ साइन किया है, याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 164 है, भारतीय सेना ने स्वदेशी ड्रोन जो भारत में बनता है ड्रोन की क्षमताओं को बढ़ावा देने किस कंपनी के साथ MOU किया? तो जो आपको ड्रोन जो बनाता है वो आपको कौन है? रघुवंशी फार ईस्ट ऑटोमेशन, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, DRDO हॉल ये सब भी क्या बोलते हैं, ड्रोन बनाता है, लेकिन भारत सेना जो है रघुवंशी के साथ जो है पैचअप किया है, क्या? स्वदेशी ड्रोन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। चलिए, क्वेश्चन 165 है आपका, कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला जो है 4 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा की? तो CEO जो है सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, तो 4 साल में वो कितना पैसा भारत पर खर्च करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? $17.5 बिलियन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपका 166, MOSPI के अनुसार नवंबर 2025 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि नवंबर दिसंबर सब ऐसे आएगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका एकदम नहीं पूछेगा, तब पर भी आपको आंसर 4.7% बता देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बार बार रिपीट करते हैं। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 है, किस देश ने कृषि सहयोग के लिए भारत के साथ ICAR के साथ कार्य योजना 2025-27 के हस्ताक्षर किया? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो एक देश है वो ICAR के साथ सहयोग किया, तो वो जो आपका देश है वो अर्जेंटीना, ठीक है, वो क्या है? अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 है, किस AI टूल ने भारत के पहले AI डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम को पावर दी? तो AI डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीन कार्यक्रम को पावर कौन दिया? तो आपका आंसर क्या? मधु नेत्र AI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AI डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम को पावर दी मधु नेत्र AI, मधु नेत्र AI। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 169 है, भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्र राजमार्ग पर शुरू की गई? तो वन्य जीव सुरक्षित सड़क बनाया, और ये कहाँ बनाया? तो आपको NH45, याद रखें, NH45। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 170 है, राष्ट्रपति मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति हैं, द्वारा परमवीर चक्र विजेताओं को सम्मानित करने के लिए उद्घाटन की गई गैलरी का नाम क्या है? याद रखिए, जो परमवीर चक्र पाया है उसको जो है एक उसके लिए एक अलग गैलरी बनाया है, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो इसका नाम क्या होगा गैलरी का? दीर्घा, परमवीर दीर्घा, याद रखें। IAF ने दिसंबर 2025 में रूस के साथ कौन सा द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किया? याद रखिएगा, ये है क्या? इंडियन एयरफोर्स और रूस के बीच जो एक्सरसाइज आपका हुआ, ये आपका क्या? एवी यात्रा, यही इंद्र जो है ना, इंद्र भी जो है ना रूस के साथ होता है, याद रखिएगा। गरुड़ आपको बोले थे सिर्फ अलग गरुड़ है, तो आपका क्या होगा? फ्रांस। लेकिन गरुड़ शक्ति लिखा रहता तो आपका इंडोनेशिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 172 है आपका, IRDAI विनियमित संस्थान द्वारा सर्विस कॉल के लिए ट्राई द्वारा किस सीरीज के फ़ोन नंबर अनिवार्य कर दिया है? याद रखिए, सर्विस कॉल अगर होगा तो जो नंबर ऑफ जो सीरीज होगा उस नंबर का, इसको याद रखिएगा, ये आपका 1600 सीरीज, याद रखिएगा। ट्राई जो है एक फ़ोन नंबर जारी किया जिसका नाम है 1600 सीरीज, ठीक है।
ठीक है, वो आप डायल करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 है कि किस जापानी सेमीकंडक्टर कंपनी, ये जापान जो है ना कंप्यूटर बहुत बनाता है और कंप्यूटर के अंदर सेमीकंडक्टर चिप लगा रहता है, तो जापानी सेमीकंडक्टर कंपनी ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, याद रखिए, साझेदारी करेगा। तो जो है भारत में भी एक सेमीकंडक्टर बनाने जा रहा है हैदराबाद में, ठीक है। तो ये जो है जापान के किस कंपनी पूछ रहा है, तो आप क्या मारिएगा, तो रोहम, ROHM। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम के तहत बन्नेरघट्टा चिड़ियाघर को किस प्राइमेट प्रजाति में प्राप्त हुआ, तो किस प्राइमेट प्रजाति को प्राप्त हुआ, तो जो है बन्नेरघट्टा में एक जो है प्रजाति प्राप्त हुआ, और ये प्रजाति जो है आपका बंदर की प्रजाति है, उसका नाम है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरगाह, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। और ये कहाँ है आपका, बन्नेरघट्टा कर्नाटक में। कहाँ है आपका, कर्नाटक में, याद रखिए, कर्नाटक के बेंगलोर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 है आपका, किस देश ने आधिकारिक यात्रा के लिए भारत के साथ वीज़ा छूट समझौता किया। याद रखिए, कोई भी आदमी अगर कोई देश में जाता है तो अगर वीज़ा फ्री है तो वो आप फ्री में आप उस देश को घूम सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम ही देश में होता है, ठीक है। आपको वीज़ा लेना पड़ता है, जैसे कि आपको अगर आपको मान लीजिए अमेरिका जाना है तो अमेरिका वाला आपको वीज़ा देगा तभी आप जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, तो सऊदी अरब, तो अब जो है सऊदी अरब अभी बात हो रहा है, ठीक है, हस्ताक्षर कर दिया है, तो अब जो भी भारत का आदमी जाएगा सऊदी अरब तो उसको वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 है कि 3 राज्यों में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की कुल स्वीकृति लागत कितना है। जो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जो बनेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या बोल रहा है, याद रखें, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात, ये जो है ना ये तीनों जगह पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बना। अब तो बहुत सारा राज्य में बन रहा है, लेकिन अगर ये तीनों मिल के बात करें, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात जो है, ये मिल के टोटल पैसा जो खर्च हो रहा है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5,567 करोड़ रुपया। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 177, कौन सा राज्य भारत की पहली मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर, याद रखिए, मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगा, तो आपका मध्य प्रदेश। कौन, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 है कि किस कंपनी ने रेल मंत्रालय से 273 करोड़ रुपए का RBMV कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। याद रखिए, ठीक है। तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, रेल मंत्रालय, तो टीटीगढ़ रेल सिस्टम्स, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 है आपका कि दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का थीम क्या है। तो WHO जो है ग्लोबल समिट हो रहा है और ये सेकेंड है, तो इसके ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, मेडिसिन के लिए ये जो आपका थीम है, ये आपका क्या होगा, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। याद रखिए, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। चलिए क्वेश्चन 180 है, WHO जो समिट के दौरान किस औषधीय पौधे का स्मारक डाक टिकट, याद रखिए, स्मारक डाक टिकट कोई पौधा है, औषधीय पौधा, उसी के एवज में ये जो है डाक टिकट जारी किया, तो ये क्या है, अश्वगंधा। याद रखिए, अश्वगंधा, ठीक है। अगर आप अश्वगंधा जो है पीते हैं या खाते हैं, ये देखिए, तो दोनों में क्या होता है, आपको शरीर को फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन 181 है कि हुरून इंडियन सेल्फ मेड इंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2025 सूची में कौन शीर्ष पर है। याद रखिए, हुरून इंडिया, याद रखिए, हुरून इंडिया सेल्फ मेड इंटरप्रेन्योर मतलब खुद से बनाया हुआ एक कंपनी है, और ये जो है कोई बनाया है, तो इसमें कौन टॉप है ये पूछ रहा है, तो आपका क्या होगा आंसर, दीपेंद्र गोयल। याद रखिए, दीपेंद्र गोयल, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हुरून इंडिया सेल्फ मेड, ये सेल्फ मेड मतलब खुद से बनाया हुआ इंटरप्रेन्योर जो है, ये कौन है, टॉप पे दीपेंद्र गोयल है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 है कि पश्चिम बंगाल में कौन है, ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने 3200 करोड़ रुपये में की कौन सी NH परियोजना उद्घाटन किया। तो ये नेशनल हाईवे परियोजना, तो 32 करोड़ लगाएगा, जो किसको किसको जोड़ेगा, तो चलिए देखिए, एक कोलकाता को
सिलीगुड़ी के कनेक्टिविटी परियोजना से जोड़ेगा। याद रहे कोलकाता से सिलीगुड़ी एक हाईवे बनने जा रहा है जिसमें 32 करोड़ रुपया खर्च होगा और ये कहाँ, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 है, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया कौन सा हवाई अड्डा टर्मिनल भारत का पहला प्राकृतिक थीम वाला हवाई अड्डा। याद रखिए प्राकृतिक थीम वाला हवाई अड्डा जो है ये पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। और ये जो हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डा का नाम क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है, गुवाहाटी। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है, गुवाहाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 है कि कौन सा बिल भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र, याद रखिए नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनी के लिए खोलता है। तो याद रखिए ये आपका शांति जो है ना, शांति विधेयक। देखिए पहले परमाणु जो है ना, भारत में जो भी परमाणु का कुछ भी करेगा तो वो सरकार की तरफ से रहेगा, क्या, सरकार की तरफ से। लेकिन अब जो आपका बीजेपी का सरकार है, ये आपका प्राइवेट कंपनी को दे दी है। और कौन विधेयक के तहत, शांति विधेयक के तहत। याद रखिए वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक है, शांति विधेयक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 185 है, शांति अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कितने एफडीआई सीमा की अनुमति है। तो ये आपका 49% है। याद रखें कितना एफडीआई है, तो आपका 49%। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 186 है, वीवी राम जी। देखिए ये जो आपका मनरेगा था ना, मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्र रोजगार योजना जो है ये, तो बोल रहा है विधेयक द्वारा किस अधिनियम के जगह लिया, तो मनरेगा। तो आपका क्या होगा, आपका 186 का ये ए, मनरेगा, एम जी नहीं, ऐसे महात्मा गांधी, एम जी मतलब महात्मा गांधी नरेगा, तो मनरेगा में वीवी जी राम जी। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वीवी जी राम जी का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका है, भी से हो गया विकसित, क्या होगा, भी से विकसित, और बी से भारत। याद रखें विकसित भारत, और जी से ग्राम। याद रखें विकसित भारत, और जी से ग्राम नहीं, सॉरी, गारंटी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। याद रखिएगा, बाकी ये बाद वाला सही है, गारंटी रोजगार आजीविका मिशन, लेकिन भी याद रखिएगा विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 है आपका कि वीवी जी राम जी जो आया है वो मनरेगा के बदले, याद रखिएगा योजना आयोग के बदले नीति आयोग आ गया, और मनरेगा के बदले वीवी जी राम जी आ गया। चलिए क्वेश्चन 187 है, वीवी जी राम जी के तहत प्रति ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के लिए वेतन रोजगार की गारंटी दिया। मतलब कि जो भी ग्रामीण में जो रोजगार कमाना चाहता है तो उसको जो है उसको कितने दिन के लिए रोजगार मिलेगा। तो याद रखिएगा मिनिमम 125 दिन के लिए रोजगार मिलेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि केंद्र मंत्री मनसुख मांडविया जो है पौंडीचेरी में किस आंदोलन की पहली वर्षगांठ मनाई। तो जो है फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल। याद रखिए कौन मिशन है, आंदोलन है, तो फिट इंडिया संडे ऑन मिशन, फिट इंडिया संडे ऑन मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के टूलकिट का कौन सा संस्करण भोपाल में जारी किया। याद रखिए स्वच्छ सर्वे, ऐसे भी भोपाल का जो है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, तो यहाँ पे हमेशा स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ये आपका टूलकिट के दौरान जो आपका जो संस्करण हुआ वो ये आपका कौन हुआ, 10वां संस्करण। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 है कि बंदरगाह और पोत सुरक्षा को बढ़ावा देने कौन सा नया वैधानिक निकाय स्थापित किया। तो बंदरगाह है, आपका पोत सुरक्षा है, इसको बढ़ाने के लिए जो आपको जो निकाय जो स्थापित हुआ तो ये आपका क्या होगा, मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 है आपका, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण कब हासिल किया। याद रखिए 20% इथेनॉल जो है भारत पेट्रोल में मिलाएगा, और ये कब तक मिलेगा, नवंबर 2025 तक, नवंबर 2025। एक्चुअली ये जो है ना हासिल कर लिया है, ठीक है, ये हासिल कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 192 है, जो नीति आयोग है, योजना आयोग के जो बदले आया है नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। जो उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीकरण जो है क्या होगा, आंसर नंबर बी, भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। याद रखिए ये एक रिपोर्ट है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 193 है कि किस देश ने समुद्र विरासत सहयोग के लिए भारत के साथ एमओयू
साइन किया। याद रखिए, समुद्र विरासत सहयोग मतलब समुद्र की विरासत को क्या करना है, मजबूत बनाना, या समुद्र के जो भी गतिविधि है उसको बहुत अच्छा से टैकल करना भारत जो है किसके साथ किया है, नीदरलैंड के साथ। याद रखिए, साइन किया, भारत और नीदरलैंड मिलकर समुद्र विरासत सहयोग को बढ़ावा देगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 194। देखिए, ब्लूमबर्ग जो है ना, जो दुनिया में सबसे अमीर है उसका जो है रिपोर्ट जारी करता है। तो ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर, देखिए लिखा हुआ है अमीर परिवार 2025 में किस परिवार को 8वीं रैंक मिली। तो किसको 8वीं रैंक मिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वां जो सबसे बड़ा अमीर परिवार है वो आपका अंबानी परिवार है। याद रखिए, और भारत में सबसे अमीर यही आपका अंबानी है, लेकिन विश्व में अगर बोले तो परिवार में अंबानी परिवार सबसे अमीर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 195 है कि इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड ने रक्षा प्रणालियों के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ एक साझेदार। देखिए, ऑप्टिकल लिमिटेड से क्या होता है, आपका जो है रक्षा प्रणाली मजबूत होगा। और ये जो फ्रांसीसी कंपनी के साथ साझेदारी किया, ये आपका सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस, सफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लिमिटेड, ये किसकी कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्टिकल लिमिटेड को बढ़ावा, इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 196 है, भारत और रूस के बीच जो सैन्य साझेदारी, याद रखिए भारत और रूस के बीच कौन कौन होता है, आपको अभी बताए थे, इंदिरा, क्या होता है, इंदिरा, याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है कि जो सैन्य साझेदारी होगा दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से, तो कौन सा सैन्य साझेदारी, तो आप आंसर क्या मारिएगा, रे लॉस। याद रखिए, रे लॉस। तो आप ये भी याद रखिएगा कि भारत और रूस के बीच रे लॉस एक्सरसाइज होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 197 है कि आंध्र प्रदेश के किस पारंपरिक कपड़े को जीआई टैग मिला। तो याद रखिएगा, तो आपको पूछेगा कि पोडूर जो खादी है ये किसका, पोदूर खादी जो जीआई टैग मिला ये किस राज्य का है, तो आप क्या मारिएगा, आंध्र प्रदेश। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि पोडूरू खादी जीआई टैग जो मिला है, पोदू खादी को, खादी है एक पहनने वाला, तो ये किस राज्य को मिला है जीआई टैग, तो आंध्र प्रदेश, या किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 198 है कि किन संस्थानों ने शिक्षा और रिसर्च के सहयोग से एमओयू साइन किया। याद रखिए, शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देना है या आगे बढ़ाना है, तो ये जो साइन किया, आपको बोले थे कोई 2 संस्थान साइन करेगा, तो आपका क्या होगा, एक आईडीआरबीटी और आईआईटी हैदराबाद। याद रखिए, आईडीआरबीटी और आईआईटी हैदराबाद, ये आईआईटी हैदराबाद, ये आईआईटी हैदराबाद नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 198 का आपका ये है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 199 है कि भारत में CRISPR जीन एडिटिंग, याद रखिए जीन एडिटिंग, ये जो कंपनी है जीन एडिटिंग का काम करती है, के लिए कौन सा PPP पहल का घोषणा की। याद रखिएगा, जीन एडिटिंग के लिए ये जो पहल स्टार्ट किया CRISPP, तो ये कौन सा पहल स्टार्ट किया, COECIT, ठीक है, ये एक चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 200, किस यूनिवर्सिटी ने AI आधारित समाधानों के लिए भारतीय सेना के साथ एमओयू, याद रखिए AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाधान करेगा कौन यूनिवर्सिटी, भारत सेना तो करेगा ही, आपको क्या बोले थे कोई 2 संस्थान, तो एक सेना, भारतीय सेना, और दूसरा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन करेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए, आपका सेशन यहीं खत्म होता है और आप इसको रिवीजन कीजिए। आपका ये दिसंबर का था, दिसंबर 2025 का। उसी तरह अब जो आएगा आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, याद रखिएगा जनवरी, फरवरी और मार्च। इसके बाद आपका जो है टोटल 6 महीना का करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए, और हम आपको बोलते हैं कि आप इसको 1:75 मतलब स्पीड में देखें, क्योंकि ये थोड़ा जो क्या होता है, सेशन थोड़ा लंबा है और आपको इसको जल्दी कवर करना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरिया का सेट है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले सेशन में।